हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। मैं रवि सर आपका तहे दिल से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर्स, जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि 90 डेज में कैसे करें तैयारी, राइट। अटेंडेंट की हो, चाहे अटेंडेंट के साथ ड्रेसर की हो, राइट, या मल्टीपल टास्क की हो, ओटी असिस्टेंट की हो, नर्सिंग असिस्टेंट की हो। आपने जो फॉर्म फिल कर दिया होगा तो आपको पता होगा जो 20 नंबर पे पॉइंट्स थे उसमें मल्टीपल पोस्टें थी। अटेंडेंट से लेकर ड्रेसर तक, ड्रेसर से लेकर नर्सिंग अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट से लेकर मल्टीपल टास्क तक की। तो चाहे कोई भी पोस्ट हो, उन सब पोस्टों का जो एग्जाम है वो एक ही होने वाला है। उन सब पोस्ट का एग्जाम है वो एक ही होने वाला है। और उन एक एग्जाम के लिए 90 आवर्स का, 90 घंटे का कैसे तैयारी करोगे आप लोग, वो किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस में रवि सर के साथ में आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपना टाइम टेबल कैसे शेड्यूल करेंगे ताकि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकें। तो डियर्स, लेट्स स्टार्ट। फटाफट अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो अभी जाएं, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा देना अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए। तो देखें सर बच्चों क्या हो रहा है। सबसे पहले यस, अगर किसी ने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, किरोसा एकेडमी ऐप है, वहां पे किरोसा पैरामेडिकल क्लासेज है, वो अभी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं सर, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वो सारे के सारे एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है मल्टीपल एम्स के अंदर, जो प्रीवियस सीआरई आई थी उसके अंदर। नेक्स्ट चेहरा आपका ही होना चाहिए। तो देखें सर क्या कह रहा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अटेंडेंट एग्जाम इन 90 आवर्स। 90 घंटे हमारे पास। अब 90 घंटे के अंदर हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे सर हॉस्टल अटेंडेंट के एग्जाम्स के लिए, और कैसे हम उस पेपर को क्रैक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, उस 90 आवर्स को क्रैक करने के लिए एकेडमी आपके लिए एक महा ऑफर लेके आया है। अर्जुन 2 बैच लेके आया है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 99 रुपीज देने पड़ेंगे, जहां पे 3 डेज आपका क्या रहेगा सर, डेमो क्लास रहने वाली है। उसके बाद अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम से देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सर वो बैच रहने वाला है मात्र 4000 रुपीज। कितने में सर, मात्र 4000 रुपए में रहने वाला है। अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम से देखना चाहते हैं और कोई क्लाइंट है वो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वहां पे आपको 6000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अभी जाएं 8502065080 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी है वो आप मुझसे अपनी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो डियर्स, नेक्स्ट देखें अब लोग, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सर, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्टडी का क्या करेंगे सर, प्लान करेंगे। वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है, तो अच्छे से इस वीडियो को आपको देखना है कि कैसे हम लोग हमारे स्टडी का प्लान करेंगे। नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनाइज योर स्टडी टाइम। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वैल्यू किसकी है, वैल्यू टाइम की है। वैल्यू किसकी है बच्चों, वैल्यू टाइम की है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम एक ऑर्गेनाइज करना है, टाइम बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, टाइम को मैनेज करना है। कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब पढ़ाई करनी है, कब घूमना है, कब फिजिकली वर्क करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मेंटली और फिजिकली दोनों क्या रहेंगे सर, हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे आप टाइम ऑर्गेनाइज करोगे, अलॉटेड स्पेसिफिक आवर्स डेली फॉर स्टडी, है ना। प्रत्येक दिन पढ़ाई के लिए निश्चित घंटे क्या करना है, हमें निर्धारित करना है कि एटलीस्ट मुझे 3 to 4 आवर है वो यहाँ पे क्या देने हैं सर, डोमेन सब्जेक्ट को देने हैं यार, है ना। 1 to 2 आवर्स है वो यहाँ पे मैं जनरल जीके है, एप्टीट्यूड है, उनको मैं यहाँ पे दूंगा सर। तो ऑलमोस्ट आपको टाइम डिसाइड करना है कि कितने आवर्स किसको देना है। उसके बाद क्रिएट ए टाइम टेबल टू कवर ऑल टॉपिक्स। इसके साथ ही साथ सभी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट है, मैंने बताया था एग्जाम एक होने वाला है ड्रेसर का, हॉस्पिटल अटेंडेंट का, नर्सिंग ऑर्डिनरी का, नर्सिंग अटेंडेंट का, मल्टीपल टास्क का। एक क्वेश्चन आने वाला है, एक ही टास्क होने वाला है, तो मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। तो हमें कैसे स्पेसिफिक हमें क्या करना है, उनको प्रिपेयर करना है। डोंट वरी, एकेडमी आपके साथ में, रवि सर आपके साथ में है, सबकी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक क्या करना पड़ेगा सर, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। हर एक सब्जेक्ट को हमें टाइमली देखना है, उसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। फिर उससे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस।
टाइम टेबल बनाने के बाद हमें सबसे पहले क्या सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा सिलेबस हमारा कितना कवर हो चुका है, कि डोमेन मेरा 75% में से 50% कवर है, 40% कवर है, या नॉन डोमेन सब्जेक्ट है वहां पे मेरी जीके अच्छी है मेरी, लेकिन एप्टीट्यूड मुझे ज्यादा फोकस करना है, एप्टीट्यूड अच्छा है तो मुझे कंप्यूटर देखना है। तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा पूरा आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद प्रिपरेशन कवर मल्टीपल रोल्स इंक्लूडिंग, बताया था मैंने, क्योंकि आप इस एक फॉर्म के अंदर, एचए के एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल्स जो पोस्टें हैं वो सारी अप्लाई है और इन सब के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पिछली बार सीआरई के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि अटेंडेंट के अलावा नॉन अटेंडिंग जो नॉन सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस थे वो भी आए थे, लेकिन इस बार हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। मैंने पहले से आपको हाई लेवल की प्रिपरेशन तो करवाई रखी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और हैं वो ऐड करेंगे, वो 90 डेज के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर कंप्लीट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या कह रहा है सर, ड्रेसर इसके साथ इंक्लूड है, तो ड्रेसर की स्टडी है वो भी, इसके भी एमसीक्यूज हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। अटेंडेंट हम लोग कर ही रहे हैं ग्रेड 3 के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए, नर्सिंग वाले ये भी करवा ही रहे हैं हम लोग। मॉर्चरी अटेंडेंट है, यहाँ भी हम लोग इसकी स्टडी करवाएंगे, साथ ही साथ पूरा पूरा मल्टीपल टास्किंग जो स्टाफ है इसकी भी प्रिपरेशन यहाँ रहेगी सर। नर्सिंग अटेंडेंट है इसकी भी प्रिपरेशन रहेगी, और ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 है उसकी भी प्रिपरेशन। इन सब का एक क्वेश्चन ही आने वाला है, पैटर्न आने वाला है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट है ना, मल्टीपल टास्क, ऑफिस स्टोर रूम हो गया, स्टोर अटेंडेंट हो गया, उनका भी होगा। ओटी असिस्टेंट है या ओटी अटेंडेंट, असिस्टेंट अटेंडेंट दोनों अलग है, एक में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है ना, ओटी आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए, एक में से आप 10+2 चाहिए है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। और स्टोर अटेंडेंट है ग्रेड है, इन सब का एग्जाम एक रहने वाला है। इसके साथ ही साथ ऑपरेटिंग रूम हो गया सर, लिफ्ट ऑपरेटर हो गया सर, डार्क रूम असिस्टेंट हो गया, इनके भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, इसकी भी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ करवाएंगे। इसके बारे में बता दिया मैंने, आप चाहे लाइव बैच ज्वाइन करें चाहे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, लेकिन सीट लिमिटेड है और आई होप आप जरूर करोगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट, की टॉपिक फॉर स्टडी, कौन कौन से मुख्य विषय हैं स्टडी के लिए, तो इसमें सबसे पहले है सर सीपीआर, सबसे इंपॉर्टेंट है सर सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग कंट्रोल इंपॉर्टेंट है सर इसके लिए। और मैं बात करता हूं इसके लिए चोकिंग मैनेजमेंट है, जो बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, इंपॉर्टेंट वाला है। हॉस्पिटल जो वार्ड रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो सारे किस तरह आएंगे, उसमें वार्ड को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले। सीएसएसडी सेंट्रल स्टेराइल सर्विस जो डिपार्टमेंट है उनके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाले हैं, जिसमें पूरा का पूरा जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ओटी ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या प्रोटोकॉल है, पेशेंट को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे समझेंगे, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है सर, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही साथ इमरजेंसी, फोकस ऑन द ट्राइएज, जितने भी ट्राइएज है, कलर कोडिंग है वो हमें पता होना चाहिए, और इमरजेंसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे हमें निर्धारित करने चाहिए। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट है, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, इक्विपमेंट कैसे यूज करते हैं वो, ओपीडी डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करोगे, सेफ्टी कैसे रहोगे आप, बेसिक मेडिकल टेस्ट क्या है वो पता होना चाहिए, आईपीडी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लर्न वेस्ट मैनेजमेंट और हाइजीन स्टैंडर्ड है वो पता होना चाहिए। लॉन्ड्री वाला काम है, फोकस ऑन लिनन मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल वो पता होना चाहिए। एम्बुलेंस इक्विपमेंट क्या है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स क्या है वो, फायर सेफ्टी है वो भी यहाँ पे पता रहनी चाहिए। ये सारे के सारे एमसीक्यूज किरोसा पैराडाइम क्लासेस ने सब कुछ करवा दिया है। स्टडी के रिसोर्स आपको यूज टेक्स्ट बुक चाहिए, ऑनलाइन वीडियो चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, वन ऑफ ओनली चैनल किरोसा पैरामेडिक क्लासेस, वहां सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, सारी क्लासेस मिली रहेगी आप, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रैक्टिकल्स एंड रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, फर्स्ट एड, सिनेरियो एंड रिव्यू टॉपिक रेगुलरली जो भी है हम लोग प्रैक्टिकल बेस भी आपको पढ़ाएंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के आएंगे, और आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यस, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए होगा, स्पेंड द लास्ट वीक ऑन रिवीजन एंड मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन भी होगा सर यहाँ पे, तो ये सब कुछ यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है। थैंक यू सो मच, मैंने आपको बता दिया क्या क्या
किस टाइप का यहाँ पे पैटर्न्स रहने वाले एग्जाम्स कैसे आएगा, कैसे आप अपनी 90 घंटे के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लेना। तब तक के लिए शेयर एंड लाइक करो पैरामेडिकल क्लासेस। थैंक यू सो मच।